हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की परासंरचना। गुणसूत्र की संरचना को समझाने के लिए सर्वप्रथम न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप प्रस्तावित किया गया था और न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप आर.डी. कॉर्नबर्ग एवं जे.ओ. थॉमस ने 1974 में प्रस्तावित किया। न्यूक्लियोसोम असेंबली के अनुसार विश्रामावस्था यानी कि इंटरफेज में जो केंद्रक होता है उसमें व्यक्तिगत गुणसूत्रों को नहीं पहचाना जा सकता, यानी कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के रूप में नहीं पहचाना जा सकता क्योंकि ये क्रोमेटिन के रूप में होते हैं। क्रोमेटिन की जो मूलभूत इकाई या फंडामेंटल यूनिट होती है उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो क्रोमेटिन में छोटे छोटे अनेक दीर्घवृत्तीय दानों के रूप में एक श्रृंखला दिखाई देती है जो कि एक पतले धागे से जुड़ी रहती है। यह संरचना क्रोमेटिन की संरचना होती है या न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाती है। इसे हम एक बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग या धागे पर मोती की समान व्यवस्था के रूप में देखते हैं। तो इन पुनरुक्त यानी कि रिपीटेड इकाइयों को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और दिस डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ द जीनोम। ये जो हमारी न्यूक्लियोसोम की ये जो डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है वो हमारे जीनोम के फंक्शन को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी क्रोमेटिन की फंडामेंटल यूनिट होती है वह न्यूक्लियोसोम के द्वारा बनाई जाती है और ये मुख्यतः डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो न्यूक्लियोसोम एक 110 एंगस्ट्रॉम व्यास के एवं 60 एंगस्ट्रॉम ऊंचाई के दीर्घवृत्तीय दानों या एलिप्सॉइडल बीट्स के समान दिखाई देता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम जो है अगर हम उसका पार्शियल डाइजेशन करें तो वो एक क्रोमेटिन जो है वो 180 से 200 बेस पेयर लेंथ के रिपीटेड यूनिट से मिलकर के बना होगा, या डीएनए को 180 से 200 बेस पेयर यूनिट में उसे रेगुलर इंटरवल्स पे काटा जा सकता है। एक न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमेटिन की फंडामेंटल इकाई होता है और ये मुख्यतः दो भागों से मिलकर के बना होता है, अ कोर पार्टिकल एंड अ लिंकर रीजन। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का जो केंद्रीय भाग होता है या कोर पार्टिकल होता है उसे हम क्रोमेटोसोम कहते हैं। क्रोमेटोसोम में डीएनए डुप्लेक्स के लगभग 1.7 टर्न्स या फिर लगभग 2 के करीब चक्र पाए जाते हैं। प्रत्येक चक्र के अंदर 83 बेस युग्म या 83 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक क्रोमेटोसोम एक हिस्टोन से बनी हुई ऑक्टोमेयर रचना कुंडलित रचना से मिलकर के बना होता है। क्रोमेटोसोम परस्पर संलग्नक डीएनए यानी कि लिंकर डीएनए से जुड़े हुए होते हैं। क्रोमेटोसोम का जो मध्य भाग होता है वह कोर पार्टिकल कहलाता है। एक कोर पार्टिकल के अंदर मुख्यतः 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोसोम जो है वो एक क्रोमोसोम्स की या गुणसूत्र की एक रिपीटेड यूनिट या यूनिट ऑफ रिपीटेशन कहलाती है। न्यूक्लियोसोम जो है वो रेगुलरली स्पेस्ड होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस उनके बीच में प्रेजेंट होता है जो कि कांस्टेंट होता है और एक न्यूक्लियोफिलामेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसको और हाई लेवल ऑफ कॉम्पेक्शन शो करके एक क्रोमोसोम नामक संरचना का निर्माण करते हैं। यदि हम क्रोमोसोम को देखें तो उसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, यूक्रोमेटिन एवं हेटेरोक्रोमेटिन भाग। किसी क्रोमेटिन का यूक्रोमेटिन भाग जो होता है वह लेस कंडेंस भाग या कम संघनित भाग होता है, या इसे हम जेनेटिकली एक्टिव भाग भी कह सकते हैं। ये हल्का अभिरंजित होता है तथा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अपने आप को अभिव्यक्त करने का तात्पर्य है ये अपने आप को मैसेंजर आरएनए बना करके एक्सप्रेस करता है। जबकि क्रोमेटिन का जो अधिक अभिरंजित भाग यानी कि डार्क स्टेन्ड पार्ट जो होता है, जो कि हाईली डेंस्ड या कॉम्पैक्टली पैक्ड मटेरियल से बना होता है, इसे हम हेटेरोक्रोमेटिन भाग या हेटेरोपिग्नोसिस भाग कहते हैं।
हेटेरोक्रोमेटिन भाग अपने आप को व्यक्त नहीं करता है या अभिव्यक्त नहीं करता है। हेटेरोक्रोमेटिन भाग भी दो भागों से मिलकर के बना होता है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन यानी कि वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन तथा रचनात्मक हेटेरोक्रोमेटिक क्रोमेटिन या कंस्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन। हिस्टोन प्रोटीन का या न्यूक्लियोसोम का जो कोर पार्टिकल होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्व्ड यानी कि संरक्षित प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और कोर पार्टिकल के ऊपर 146 बेस पेयर के लगभग 1.7 टर्न्स डीएनए के प्रेजेंट होते हैं। एक कोर पार्टिकल के अंदर एक ऑक्टामर के रूप में कोर पार्टिकल उपस्थित होता है जिसके अंदर H3, H4, H2A एवं H2B ये चार प्रोटीन द्विगुणित रूप में उपस्थित होते हैं, यानी कि दो दो पार्टिकल H3, H4, H2A एवं H2B प्रोटीन्स के उपस्थित होते हैं। H1 प्रोटीन ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए के 1.7 टर्न्स होते हैं उनको बाइंड करने का काम करता है। लिंकर डीएनए की जो लेंथ होती है या उसकी जो साइज़ होती है वो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करती है, यानी कि हर एक स्पीसीज़ के लिए लिंकर डीएनए का जो साइज़ होता है वह अलग अलग होता है या एक वेरिएबल पार्ट होता है। और लिंकर डीएनए जो है वो कंजर्व्ड रीजन की तरह नहीं उपस्थित होता। टोटल डीएनए की जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर कंप्लीट जो लेंथ है वो 160 से 241 बेस पेयर तक वेरी करती है। ये इस डायग्राम के अंदर हम पूरी न्यूक्लियोसोम असेंबली को देख सकते हैं। न्यूक्लियोसोम असेंबली के अंदर सबसे पहले जो टेट्रामर है H3 और H4 प्रोटीन, ये एक टेट्रामर बना करके यानी कि दो प्रोटीन टू मॉलिक्यूल ऑफ H3 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H4 प्रोटीन एक टेट्रामर के रूप में असेंबल होते हैं। उसके पश्चात दो डाइमर H2A और H2B प्रोटीन जो हैं वो इसके ऊपर आकर के असेंबल होते हैं। इस तरीके से इस कोर पार्टिकल के ऊपर टोटल 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए 1.7 चक्र बना करके या रोल बना करके या टर्न बना करके इस कोर पार्टिकल के ऊपर असेंबल होता है। इस कोर पार्टिकल के ऊपर सबसे पहले इसका डीएसिटाइलेशन किया जाता है। उसके बाद में इसी तरीके से आगे की तरफ कई सारे कोर पार्टिकल्स एक दूसरे से लिंकर डीएनए के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और आपस में फोल्डिंग करके एक कॉम्पैक्ट सोलेनॉइड मॉडल बनाते हैं। फिर से देखिए, हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके कोर हिस्टोन के अंदर H3, H4, H2A, H2B ये स्मॉल प्रोटीन होते हैं जो कि हाईली कंजर्व्ड होते हैं ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। लिंकर हिस्टोन जो होते हैं वो सिर्फ लिंकर रीजन के ऊपर उपस्थित होते हैं एंड दे आर नॉट वेल कंजर्व बिटवीन स्पीसीज़। दो स्पीसीज़ के बीच में वो कंजर्व नहीं होते हैं। अगर हम क्रोमेटिन की जनरल स्टेप देखें असेंबली का, तो असेंबली जो है वो इन निम्न क्रमानुसार होती है। द असेंबली ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ इवेंट्स beginning with the formation of the basic unit, the nucleosome, and ultimately giving rise to the complex organization of a specific domain within the nucleus. इसका जो बेसिक यूनिट है सबसे पहले उसे बनाया जाता है और इसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर डीएनए के जो टेट्रामर हैं H3 और H4 प्रोटीन, इनका डाइमर सबसे पहले क्रिएट किया जाता है। इसको सब न्यूक्लियोसोमल पार्टिकल कहते हैं। उसके पश्चात इसके अंदर दो H2A और H2B डाइमर्स को ऐड किया जाता है। इसकी वजह से एक न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जिसके ऊपर 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है वो बाउंड किए जाते हैं एंड दीज कोर पार्टिकल्स एंड द लिंकर डीएनए टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और H1 पार्टिकल जो है वो H2A, H2B, H3 और H4 पार्टिकल को बाइंड करने का काम करता है। जो नया सिंथेसाइज्ड हिस्टोन पार्टिकल होता है
उसमें सबसे पहले H4 प्रोटीन का एसिटाइलेशन किया जाता है. The next step is the maturation step that requires ATP to establish regular spacing of the nucleus core to form the nucleofilament. उसके पश्चात इसको ATP के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है मैचुरेशन स्टेप के अंदर. इस स्टेप के अंदर जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उन्हें पुनः एसिटाइलेटेड किया जाता है. Next, in the incorporation of the linker histone is accompanied by folding of the nucleofilament into 30 nanometer fiber. उसके पश्चात बनने वाले लिंकर हिस्टोन प्रोटीन जो हैं उनको न्यूक्लियोफिलामेंट के रूप में और अधिक कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, जो कि एक 30 नैनोमीटर के फाइबर के रूप में क्रिएट किया जाता है. प्रिंसिपली दो मॉडल एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल कहते हैं, और इनकी सक्सेसिव फोल्डिंग की वजह से एक कंप्लीट क्रोमोसोम का निर्माण किया जाता है. थैंक यू.